एक्सरसाइज नंबर 11.2 क्या पढ़ रहे हैं हम? मेंस्ट्रुएशन। क्या पढ़ रहे हैं? मेंस्ट्रुएशन, जिसमें हम एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स के, यहाँ हम 2D फिगर्स के पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या है, ट्रेपीजियम के बारे में है। ये किसके बारे में है? ट्रेपीजियम के बारे में। किसके बारे में है? ट्रेपीजियम के बारे में। आपको ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है या फिर ट्रेपीजियम का ही पेरीमीटर निकालना होगा। इसी से रिलेटेड ये क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, ये स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है एक ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कहते किसको है, पहले आप ये समझेंगे। वैसे आपको पहले भी बताया होगा, लेकिन अब देख लीजिए। ये एक ऐसी फिगर जो होती है इस टाइप की, इसमें खास बात क्या होती है मुझे बताएंगे आप? ट्रेपीजियम की। हाँ बताओ मैम। इसमें स्टूडेंट कंपेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। और दूसरा क्या होता है? नॉन पैरेलल। दूसरा क्या होता है? नॉन पैरेलल। देखो इसमें ये वाली दोनों साइड्स पैरेलल नहीं है, ये नॉन पैरेलल साइड, और ये वाली दोनों साइड क्या है? पैरेलल। तो ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी दोनों जो पेयर ऑफ साइड्स होते हैं, दोनों अपोजिट साइड्स के, उसमें से एक पेयर पैरेलल होता है और एक क्या होता है? नॉन पैरेलल। इसमें इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू एच इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यहाँ क्या आता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये पैरेलल का मैंने निशान बना दिया, लिखा नहीं है, मतलब स्पेलिंग में लिखी सम ऑफ पैरेलल साइड। अगर ये वाली साइड ए कह दे, ये बी कह दे, तब फॉर्मूला बनेगा 1/2 इंटू एच और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। ये इसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको अपनी कॉपी में 25 टाइम्स लिखना है। पहले आप एक ट्रेपीजियम बना लेंगे, उसकी साइड दिखाएंगे ए बी, और उसकी हाइट भी दिखाएंगे। हाइट ये होती है, हाइट हमेशा वही होती है जो 90 डिग्री पे होती है, यह हाइट होती है। ऐसा आप फिगर बनाएंगे, इसको ए लिखेंगे, इसको बी लिखेंगे, इसको एच लिखेंगे, फिर आप फॉर्मूला ऑफ ट्रेपीजियम लिखेंगे। फिगर जरूर बनाएंगे। ज्योमेट्री के क्वेश्चन करते समय चाहे हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, चाहे क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें फिगर बनाना है। ठीक है, समझ गए? फॉर्मूला सबको समझ आया? अब क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या कह रहा है? द शेप ऑफ अ टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपीजियम। आपने छोटी क्लासेस में जहाँ प्ले स्कूल होते हैं वहाँ देखा होगा, जो बच्चों की टेबल होती है वो ट्रेपीजियम के आकार की होती है। कैसी होती है? ट्रेपीजियम। उसका टॉप ऊपर का, जैसे इसमें दिखाया है, ये कह रहा है ये टेबल है, ट्रेपीजियम के आकार की है, जिसकी जो पैरेलल साइड्स हैं उनकी लंबाई 1 और 1.2 है। दो साइड इसकी नॉन पैरेलल दिखाई है ना, और दो पैरेलल दिखाई है। तो जो पैरेलल है उनकी 1 और 1.2 है। क्या लेंथ उसकी क्या है? एक की है 1 मीटर और दूसरी क्या है? 1.2 मीटर। 1.2 मीटर। और हाइट है इसकी 0.8 मीटर। कितनी है? 0.8 मीटर। तो क्या पूछ रहा है? अच्छा, इसने हाइट नहीं लिखा है, इसकी जगह इसने लिखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का है या हाइट का है या अल्टीट्यूड का है, ये एक ही चीज़ के नाम है। क्या क्या नाम है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस या हाइट या अल्टीट्यूड। ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है, हाइट के ही। और ये हमेशा 90 डिग्री पे ड्रॉ होता है, क्योंकि हाइट वही होती है जो दो चीज़ों के बीच में 90 डिग्री पे बनी हो। ठीक है, तो अब ये कह रहा है क्या निकालो? ये टेबल टॉप का एरिया निकालो। क्या निकालो? ठीक है, फाइंड इट्स एरिया कह रहा है। तो बहुत आसान है, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम शेप्ड ट्रेपीजियम। जैसे मैं बता रही हूँ, कॉपी में क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। ध्यान रखिए, दूसरे तरीके से नहीं करना है, क्योंकि दूसरे तरीके से करने का आपका मतलब यह है कि आप उसे गाइड से उतार के लाते हैं। इसलिए इसी मेथड से क्वेश्चन कॉपी में होना चाहिए, जैसे मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि आप अपना मेथड नहीं करते, आप क्या करते हैं? कहीं से उतार लाते हैं, तो वो उतारने का पता मुझे कॉपी चेक करने में चल जाता है, इसलिए आप ऐसे ही करेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम शेप्ड टेबल टॉप। क्या है ये? टेबल टॉप इक्वल टू, हम लिखेंगे हाफ इंटू एच इंटू, इसका नाम लिख लेंगे, चाहे तो ABCD, हमें कहने में आसान रहेगा, तो हम लिख देंगे AB प्लस CD। AB प्लस
CD, क्योंकि हम इस लाइन को AB कह रहे हैं और उसको क्या कह रहे हैं CD। तो ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू, यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड्स पे लिख सकते हैं आप, जैसे मैंने वहाँ लिखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू AB कितना है 1 प्लस ये है 1.2। अब हम क्या करेंगे 2 से इसको कट कर सकते हैं, 0.4 जा कट हो गई भाई, 2 4 जा 8 होता है कि नहीं, यहाँ पे 0 पॉइंट लिखा है तो 0.4 हो जाएगा, और ये 1 और 1.2 मिला के हो जाएंगे 2.2। ये बाहर से मल्टीप्लाई है इसके साथ, ठीक है। अब 22 4 जा कितना होता है 88, 22 4 जा कितना होता है 8। मैं खाली 88 लिखूंगी, मैं ये नहीं देख रही पॉइंट कहाँ लगाना, फिर मैं देखूंगी यहाँ 1 के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 1 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ 2 के बाद लग जाएगा, तो 0.88 मीटर स्क्वायर जो है इसका क्या हो जाएगा एरिया। 0.88 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा। किसी को डाउट है? किसी को दिक्कत? किसी स्टेप को समझने में परेशानी? ठीक है, बाद में मुझसे कोई ये ना कहे मुझे ये नहीं आया, जब मैं पूछ रही हूँ तभी आप कौन खांस रहा है इतना, क्या हो गया अमन, क्या हो रहा है, कौन है आदित्य, बुखार आ रहा है। कहाँ है आदित्य, तुम हो आदित्य। आदित्य जब बुखार आए, खांसी हो, तबीयत खराब, आजकल मौसम चल रहा है बहुत ज़्यादा, मैंने आपसे 1 नहीं 2 नहीं 4 बार कह दिया, इफ़ यू आर नॉट वेल देन स्टे एट होम। आपको घर रहना, कहाँ रहना है, घर। और अभी तुम्हें घर में इसलिए रहना चाहिए कि 19 से तुम्हारे पेपर हैं, अगर अभी ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाएगी तो फिर पेपर नहीं दे पाओगे जो हाफ ईयरली एग्जाम है। इसलिए अगर तबीयत ठीक नहीं है, बुखार जैसा फील हो रहा है, तो घर पे 3 टाइम पैरासीटामोल खाओ और घर पे रहो, तब तक रेस्ट करो जब तक कि आप फुली अच्छी तरीके से ठीक नहीं हो जाते। क्लियर है, बैठ जाओ। बहुत तेज बुखार आ रहा है इसमें, जो अभी ये वायरल फीवर चल रहा है, बरसात में ही चलता है, इसमें बहुत ये क्या होता है एक दूसरे से फैलता भी बहुत जल्दी है, तो इसलिए घर पे रहना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर, इट्स हाइट इज 4। बहुत आसान और अच्छा क्वेश्चन है, आपने समझना है इसको। ये कह रहा है एक ट्रेपेजियम, ये सारी एक्सरसाइज ट्रेपेजियम से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, ट्रेपेजियम। हम इसका कुछ नाम लिख देते हैं ABCD। नाम जब भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल का रखते हैं तो मैंने आपको इसका बताया, या तो आप क्लॉकवाइज चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये कह रहा है ये जो ट्रेपेजियम है ना, इसका एरिया आपको दे दिया, इसमें एरिया ये खुद ही बता रहे हैं कितना है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कह रहा है 2 पैरेलल साइड्स में से इसकी एक पैरेलल साइड कितनी है 10 है। अब पता नहीं ये 10 है या ये 10 है, हमें नहीं पता, हम एक को लिख देते हैं, किसी भी एक को लिख देते हैं, पता नहीं छोटी वाली 10 है या बड़ी वाली, जो दूसरी आएगी वो तो तब खड़े, ठीक है। तो ये इसकी एक साइड कितनी है 10, अब मुझे नहीं पता कि छोटी वाली 10 है कि बड़ी वाली, बड़ी है या छोटी है, तो दूसरी साइड आएगी तब पता चलेगा ना, अभी तो मैंने एक को 10 लिख दिया, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, दूसरी साइड कितनी आएगी ये निकालना है, दूसरी साइड कितनी आएगी ये निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, बोलो, हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं, ए माने पहली साइड, बी माने दूसरी साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, एच है 4, पहली साइड हमें नहीं पता है, दूसरी नहीं पता, दूसरी बी लिखेंगे। ये एरिया हमको पता है, यहाँ 34 एरिया दिया है ना उसने, तो एरिया की जगह क्या लिखोगे 34। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये इससे कट जाएगा 2 जा, ये 10 प्लस बी हो जाएगा। ये 2 जो है इसको हम इस साइड लेंगे, देखो मैं बता रही कैसे। कैलकुलेशन को बेटा आसान तरीके से करते हैं, टफ बना के नहीं करते। इस 2 को इसके नीचे ले आएंगे तो ये डिवाइड में आएगा, यहाँ हो जाएगा 10 प्लस बी, ये 17 से कट जाएगा, कटेगा ना 17 इक्वल्स टू 10 प्लस बी। हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो बी के अलावा जो है उसको इस साइड लेंगे, तो इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7। बी की वैल्यू क्या आएगी 7, यानी कि बी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो 10 थी ना, ये वाली थी, दूसरी साइड छोटी आएगी, तो 7 ये बात समझ आ गई। उस समय तो आपको नहीं पता था कि दूसरी छोटी आएगी है, बट तो मैंने एक को सपोज कर लिया किसी को भी, बात समझ आ रही है। तो अगर एक साइड 10 है तो दूसरी क्या आई 7। क्वेश्चन समझ आया आपको, डाउट तो नहीं है कोई, ठीक है। अगला देखो, आसान होते हैं इसके क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन करने का एक ही तरीका है अच्छे से करने का, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी तरीका अगर आपको पता है तो इसके क्वेश्चन टफ नहीं होते। अगला देखो, थर्ड क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर, ठीक है। एक ट्रेपेजियम शेप का फील्ड है, क्या है फील्ड है, क्या है फील्ड। इस
फील्ड की लेंथ ऑफ द, किसकी लेंथ कह रहा है ये देखो, लेंथ ऑफ द फेंस, फेंस कहते हैं चार दीवारी, फेंस किसको कहते हैं चार दीवारी, पूरी चार दीवारी किसने बता दी लेंथ 120, इसका पेरीमीटर बता दिया, क्या बता दिया, फेंस का मतलब क्या होता है, फेंस का मतलब क्या होता है, फेंस का फेंस नहीं लिखा है ना इसने, फेंस लिखा है ना, फेंस ऑफ द ट्रेपेजियम है, तो फेंस का मतलब क्या होता है, चार दीवारी, यानी जिसको आप क्या कह सकते हैं, पेरीमीटर। इसने पेरीमीटर वर्ड यूज नहीं किया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फेंस का मतलब पेरीमीटर ही होता है। अगर आपको ये पता नहीं होगा तो एग्जाम में आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए, ये है ए बी, ये है, इसे ऐसे लिखना है, सारा ही गलत हो जाएगा, दोबारा ये है, इसी का फिगर है, इसने लिखा नहीं है भाई, ये इसका फिगर है, इसने ऐसे लिखा है इसको ए बी सी डी, क्या लिखा है, ABCD ऐसे लिखा है ना, ए बी सी डी, ए बी परपेंडिकुलर, जब ये साइड परपेंडिकुलर है तो इसमें अलग से हाइट की जरूरत नहीं, यही हाइट है, समझ आ गया, यही हाइट। अब लिख लेते हैं बाकी, बी सी कितना था 48, ये होगा फिर 48, सी डी कितना है 17, ए डी 40 और ए डी 40, और ये भी दिया है, नहीं दिया, ये निकाल लेंगे, क्यों, हमें सबका सम तो पता ही है, हम लिखेंगे ए डी प्लस डी सी प्लस बी सी प्लस ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 120 मीटर, यही तो है इसका पेरीमीटर, तो चारों को मिला के 120 आएगा। अब इसमें से ए डी हमको दिया ही है 40, डी सी हमको दिया ही है 70, बी सी भी हमको दिया है 48, ये तो हम निकाल लेंगे, इसको यही लिखेंगे, इन सबका सम कितना आएगा बताओ जल्दी, 105 प्लस ए बी इक्वल्स टू 120, तो ए बी कितना हो जाएगा 120 माइनस 105 कितना हो जाएगा 50, ये हमें एच बी, यही एच है, यही क्या है एच, ठीक है। तो हम एरिया निकालेंगे, तो एरिया के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे 1/2 ए प्लस बी, ए प्लस बी से मतलब समझ रहे हैं ना, दोनों पैरेलल साइड का सम, तो ये हो जाएगा 1/2, ये आया 50, ए प्लस बी, ए कितना है 40, बी कितना है 48, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 15, 40 और 48 कितना होता है 88, ये कट जाएगा 44 जा, कितनी बार कटेगा 44 जा, 15 4 जा 60 का 0 कैरी 6, 15 4 जा 6, 60 और 6 66 मीटर, ये इसका क्या हो जाएगा, समझ आई बात, समझ आ गया ना, कोई डाउट, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला देखो, 2 पीरियड है आज, हाँ देखो अगला देखो, द डायगोनल ऑफ अ, अभी यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो गए, अभी डायगोनल वाले आ गए, जहाँ मैंने आपको डायगोनल वाला फॉर्मूला बताया था, डायगोनल से किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का या फिर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, एक होता है d1 इंटू d2/2, ये एक फॉर्मूला मैंने कल ही बताया था जब दोनों डायगोनल दिए, बताया था ना, बताया था, और एक मैंने बताया था जब एक डायगोनल दिया होता है और 2 हाइट दी होती है, तो तब फॉर्मूला होता है 1/2 हाइट को बाहर से और अंदर से डायगोनल को, सॉरी डी को बाहर से और हाइट को दोनों को क्या कर लेते हैं प्लस, ये भी मैंने कल आपको बताया था। तो इन दोनों फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन अब है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस आर 8 and 13, इसका फिगर बना हुआ है, आपको दिख रहा है, फिगर बना हुआ है ना इसका, मैं ऐसे ही बना दे रही हूँ फिगर, इसमें अलग तरीके से बना है, इसका एक डायगोनल दिया है और 2 हाइट इसने दे रखी है ना, डायगोनल दिया है 24 मीटर, हाइट दी है एक और एक 13 मीटर, एरिया निकाल दो कह रहे हैं, क्या दिक्कत है, एरिया इक्वल हम लिखेंगे एरिया इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई डायगोनल अंदर h1 प्लस h2, तो क्या हो जाएगा हाफ, डायगोनल कितना है 24, h1 कितना है 8, h2 13, इससे ये 12 जा कट जाएगा, 12 इंटू 13 और 8 कितना होता है 21, इसको करेंगे 12 1 जा 12 का 2 कैरी 1, 12 2 24 25, कितना हो गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, हो जाएगा, हो जाएगा, आंसर ठीक आ रहा है, यस मैम, अब देखो आंसर तो तुम घर जाके मिला भी लेना, नहीं भी ठीक आएगा तो कभी कभी बोर्ड पे जल्दबाजी में करने में कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, लेकिन मेथड यही है करने का, ठीक है। अगला देखो 5th क्वेश्चन,
अब ये वाला है ये वाले फॉर्मूले से है। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 एंड 12। दोनों डायगोनल बता दिए, फाइंड द एरिया। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन है? 5। D1 कितना बताया है? डायगोनल 1 7.5 सेंटीमीटर, डायगोनल 2 12 सेंटीमीटर। एरिया क्या निकालना है? एरिया ऑफ रोम्बस लिख लेंगे आप। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हो जाएगा D1 बाई D2, D1 इंटू D2 बाई 2। तो कितना हो जाएगा? 7.5 इंटू 12 बाई 2। 2 से ये कट जाएगा 6 है, तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू 6। 6 5 से 30 का 0 कैरी 3, 6 7 जा 42 एंड 45 हो गए। पॉइंट लग जाएगा एक डिजिट के बाद, तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? कोई डाउट? ठीक है, मैंने आपको पैरेललोग्राम कर दिया था। ये सब जगह लग जाता है, जहाँ पर भी डायगोनल दोनों पे दिए होंगे वहाँ पर हर जगह ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, अगला देखो, क्योंकि रोम्बस भी एक तरीके का पैरेललोग्राम ही है। ठीक है, कहीं भी लग जाएगा जहाँ दो डायगोनल दिए। 6th क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज अल्टीट्यूड इज 4.8। ठीक है, अभी तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सीधे सीधे रोम्बस है, रोम्बस की एक साइड दी है, कितनी दी है? 4.8। और हाइट कितनी दी है? अल्टीट्यूड मैंने अभी आपको बताया था, अल्टीट्यूड 4.8 है, साइड कितनी है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। मैंने आपको भी बताया अल्टीट्यूड को ही क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। देखो ये बेस हो जाएगा, यही सारी साइड इसकी 5 ही होगी, 5 ही होती है, रोम्बस के सब बराबर होती है। तो ये हुआ बेस, और इसके करस्पॉन्डिंग हाइट भी दी है, तो एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट। सीधे क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट, यानी कि 5 इंटू 4.8, तो कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने इसका निकाला था 5 इंटू 4.8, ये करा था 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि अगर इस रोम्बस का एक डायगोनल कितना है? 8 है, तो दूसरा निकालना, ये कह रहा है ना। तो डायगोनल अगर हमें दोनों पता होते तभी भी हम इसका एरिया निकालते, तो है तो ये सेम ही चीज, उसी फिगर की तो बात कर रहा है। तो ऐसे भी एरिया निकालते तो इतना ही आता भाई, एरिया तो इतना ही आता ना। किसी भी तरीके से निकालेंगे, अगर एक ही चीज़ का एरिया निकालेंगे कितने भी तरीके से, तो एक ही आएगा। तो तुम्हारा वेट है, किसी भी बैलेंस में तोलेंगे तो उतना ही तो आएगा, चाहे बैलेंस अलग अलग भी हो तो। ठीक है, तराजू। तो यही है कि वहाँ से आया 24, तो अगर ऐसे निकालते तब भी 24 ही आता। अब इसका एक डायगोनल 8 हमें पता है, दूसरे को D2 रख लेंगे अपॉन 2 इक्वल टू 24। इसको उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 48। तो D2 यानी सेकेंड डायगोनल आ जाएगा 48 अपॉन 8, यानी कि 6 सेंटीमीटर। दूसरा डायगोनल क्या आ जाएगा? 6। मतलब दोनों एरिया, एक बार उसका एरिया निकाल लेंगे, उसको फिर दूसरे फॉर्मूले के बराबर रखेंगे, उसमें एक डायगोनल आपको दिया है, दूसरा रीअरेंज करके निकलेगा, है ना? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख लो इनको जो थोड़ा अलग है। इसके अगले वाला भी इंपॉर्टेंट है। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर लेंथ। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। अब देखो क्या क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है एक बिल्डिंग है, उसका फ्लोर है, ये बिल्डिंग का फ्लोर है, इसमें टाइल्स लगी, क्या लगी है? टाइल्स। इसमें 3000 टाइल्स लगी, कितनी लगी? 3000। ठीक है, अब इसमें टाइल्स जो लगी है उनका शेप कैसा है? रोम्बस। कैसा है उनका? रोम्बस। ऐसी लगी होंगी, रोम्बस शेप की। कितनी लगी है? 3000। और ये छोटी सी जो टाइल है इसकी लेंथ है 45 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी डायगोनल एक है 45 और दूसरा है लेंथ है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ इस टाइल को बड़ा करके। एक डायगोनल है इसका 45 और दूसरा है 30। लेंथ कहाँ दी है? डायगोनली तो दिए हैं दोनों, इन लेंथ। ठीक है, तो एक डायगोनल क्या है? 30, दूसरा क्या है? 45। अब हमें बताना है कि अगर हम इस फ्लोर पे हमें पॉलिश करानी है, टाइल्स के ऊपर पॉलिश करानी है, तो कितने पैसे खर्च होंगे। तो उसके लिए हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ये पूरे फ्लोर का एरिया कितना है। जैसे अगर यहाँ टाइल लगा दें और तुमसे कहें इस पर पॉलिश कराने का खर्चा क्या होगा, तो पहले तुम्हें इसका एरिया पता होना चाहिए।
तो एरिया देखो, इसकी लेंथ और ब्रेथ तो दी नहीं है जो फ्लोर है, बस टाइल्स कितनी लगी है उसका एरिया। अगर हम एक टाइल्स का एरिया निकाल दें और उसको 3000 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरी 3000 टाइल्स का एरिया आ जाएगा। वही यहाँ पे लगी हुई है, तो यानी फ्लोर का एरिया उसी से पता चल जाएगा। उसको फिर हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट कितना दिया, 4 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, 4 पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे D1 into D2 upon 2. diagonals of tile, D1 equals to 45 cm, D2 equals to 30 cm. Area of tile, area of one tile, area of one tile is equals to 45 multiplied by 30. कितना है, कितना आया, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1 3 4 जा कितना आ जाएगा 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितनी टाइल का एरिया आया, मैम अपॉन 2 की तो होगा ना D1 अपॉन 2 लो, ठीक है, इतना आएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक टाइल का एरिया है, कितने का, एक। अब हमें एरिया ऑफ 3000 टाइल निकालना है, एरिया ऑफ 3000 टाइल। उसको निकालने के लिए इस एक के एरिया को 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अभी इसको सॉल्व भी करें, ठीक है, या कर लो जैसे आपकी मर्जी है। ये अभी नहीं कर रही हूँ मैं, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, किस में आएगा, सेंटीमीटर। लेकिन आपको जो खर्च दिया है, रेट जो दिया है वो मीटर स्क्वायर में दिया है, किस में दिया है, मीटर। तो पहले आपको इसको मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए इसको 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा, 1 0 से 1 0, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, ठीक है। अब क्या बचा, नीचे 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 15, 5 5 जा 25। तो ये आ जाएगा 135/2, इतना मीटर स्क्वायर। अब हम पैसे, हमें तो पैसे निकालने ना, तो हम इसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट कितना है, 4, रेट कितना है 4, तो ये 2 से 2 जा कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 135 2 जा 1 0 में खा तो नहीं गई कहीं पे, 135 2 जा 270, गलत आ रहा लग रहा मुझे, इतना कम जैसा आ रहा है, देखो कहाँ, हाँ, कुछ ना कुछ तो मैं खाई गई, तो 3 यहाँ और मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, यस मैम 810 रुपीज, 810 रुपीज। फिर से समझा देती हूँ मैं आपको। पहले आप एक टाइल का एरिया निकालेंगे, 45 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। फिर आप उसको 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी 3000 टाइल्स का एरिया आ जाएगा, जो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। लेकिन आपको क्या चाहिए, जो रेट दिया है ना, वो आपको दिया है ₹4 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर में पॉलिश करने में 4 रुपये का खर्च आता है। तो जितना मीटर स्क्वायर एरिया होगा उतने को पॉलिश करने में कितना आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। पर एरिया हमें पहले मीटर स्क्वायर में तो पता चले, तो हम किससे डिवाइड कर देंगे, 10,000, किसे करेंगे, 10,000। फिर जो बचे आएगा कट कटा के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। मोहन वॉन्ट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप फील्ड इट्स साइड अलोंग द रिवर। देखो एक बना है, ये नदी के किनारे एक प्लॉट है, मोहन इसको खरीदना चाहता है। क्या है, एक प्लॉट है, प्लॉट के एक साइड तो रोड है, इधर क्या है, रोड, और एक साइड क्या बहती है, नदी, एक साइड क्या बह रही है, नदी। अब ये क्या कह रहा है, देखो, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। इसकी जो रिवर वाली साइड है वो इस वाली रोड की साइड वाली की पैरेलल भी है और इसकी डबल भी है। अब ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा, 2x, क्योंकि ये साइड इसके क्या है, डबल। समझ में आ गया। अब ये कह रहा है इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज दिस, एरिया दे रखा है इसको, इस जो प्लॉट को वो खरीदना चाह रहा है उसका एरिया है 10,500 मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है इसमें, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, if the and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 मीटर। हाइट कितनी है, 100 मीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस माने 100 मीटर है।
क्या है 100 मीटर। तो इसकी दोनों साइड्स निकालनी है कि कितनी कितनी बड़ी होगी। वैसे तो ये कह रहा है रिवर वाली साइड निकालनी, तो रिवर वाली साइड के लिए पहले एक्स पता होना चाहिए तभी तो डबल करेंगे। ठीक है, तो हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, क्या है एरिया इक्वल टू क्या होता है 1/2 एरिया दे रखा है, एरिया यहाँ रख देंगे 10,500 इक्वल टू हाफ, एच रखेंगे 100, ए और बी को सम करके रखेंगे x + 2 है, हमें इसी की तो वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,500 इक्वल टू, ये इससे कितने तक कट जाएगा 50 का, तो ये हो जाएगा 50, यहाँ हो जाएगा 3 है। इस 50 को अगले लाइन में नीचे ले आएंगे इसके, ठीक है, इसके नीचे ले आएंगे, जो उधर मल्टीप्लाई में है वो इधर किस में जाएगा डिवाइड में, ये कट जाएगा 5 से, कट जाएगा 5 2 जा 5 1 जा 21 जा, तो 3x = 21, तो x = हो गया 21/3 यानी कि 7 मीटर। x कितना आया, ये वाली साइड है उसकी प्लॉट की 7 मीटर, तो ये वाली साइड हो जाएगी 2 × 7 यानी 14 मीटर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी डाउट, कोई डाउट? घर में ये क्वेश्चन आज ही हो जाने चाहिए। मैम 140 आएगा, मुझे 210 अच्छा आएगा। 1 0 खा जाना है, हर जगह 1 0 मैम 210 जाएगा, हर जगह मैंने 1 0 खा दिया। 70 मीटर, मैम 140। 70 मीटर 140, ठीक है। अब ठीक है, आज के आज ही करेंगे, तो आपको ध्यान रहेगा कि मैम ने ये क्वेश्चन घर जाके वहाँ पे ऐसे बताए थे, बिल्कुल आपको देखते ही क्वेश्चन ध्यान आ जाएगा। लेकिन आज का कल करेंगे या 3 दिन बाद तो आपको बिल्कुल नहीं आएगा, ये मैं गारंटी बता रही हूँ, इसलिए आज ही करना। अगला देखो 9 क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। ठीक है, कैसा है ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ये एक ऑक्टागन की तरह एक सरफेस है, ऑक्टागन मैंने जिसकी 8 साइड होती है, कितनी होती है 8 साइड होती है। इसमें आपको ये दे रखा है 11, ये गलत बनाता हूँ फिगर सही, ये कितना दे रखा है 11, कितना दे रखा, और ये दे रखी हाइट 4, कितनी दे रखी 4, और ये दे रखा 5। ठीक है, ये रेगुलर ऑक्टागन है, तो इधर का भी इतना ही होगा, ये भी कितना होगा 11, ये भी कितना होगा 4। हेलो, ठीक है, नहीं यार अरेंजमेंट लगाते हैं। ठीक है, फाइंड द एरिया, इसका एरिया निकालना है। ऑक्टागन का एरिया निकालने का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तीनों का एरिया निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉरी ऐड कर देंगे तो सबका हो जाएगा। इसका एरिया क्या होगा, ये तो रेक्टेंगल बन गया, L into B। तो ये हो जाएगा 11 × 5, इसका हो जाएगा 55, क्या हो जाएगा 55। इसका क्या होगा, देखो ये कितना है, ये देने रखा, हमें 5 होगा ना मैम, हाँ सारे साइड 5 है, सब 5 है, ये भी 5 है, ये 5 होगा और ये 11 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा ट्रेपेजियम का 1/2, बाहर से 4 मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा 5 + 11, यानी कि कितना हो जाएगा ये 1/2 × 4 × 16, तो 2 8 × 16 32 मीटर स्क्वायर होगा, कितना 32, ये 32 होगा तो ये भी 32 ही होगा। अब 32 + 32 + कितना 55, तीनों को ऐड करना, बात समझ आ रही है, तीनों का एरिया क्या कर लेंगे ऐड। ये दोनों ट्रेपेजियम सेम थे, ये दोनों ट्रेपेजियम सेम थे, तो जितना उसका आएगा उतना ही इसका आएगा, इसका भी आएगा। ठीक है, नंबर 190 मीटर कर लेना, आ जाएगा। अगला देखो 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन में कह रहा है देयर इज अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क, एक ऐसी शेप का पार्क पेंटागन की तरह जिसकी 5 साइड होती है, वो क्या कहलाता है पेंटागन। ये 10th नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसकी ये साइड है 15, ये भी कितनी है 15, ठीक है, और ये भी कितनी है 15, और ये पूरी यहाँ से टॉप से यहाँ तक कितना है 30। जब ये 30 है तो ये 15 है तो ये भी 15 होगी, और जो 30 पूरी है तो 30 में से 15 बंद कर दो, ये भी कितना बचेगा 15। बात समझ आ रही है? तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसका एरिया 2 अलग अलग लड़कियों ने, ज्योति ने
और कविता ने अलग अलग से निकाला, अलग अलग तरीके से निकाला। एक ने तो मेरी तरह ही इसको डिवाइड कर रखा है, आपने देख लिया होगा। दूसरी लड़की ने इसको ऐसे डिवाइड किया, मतलब लाइन बीच से खींची, ऐसे खींची, ठीक है। तो आपको दोनों कंडीशन में इसका एरिया निकालना है। जब उसने ऐसे लाइन खींची तो ये तो हो गया 30, ये हो गया 15 और ये कितना हो गया? 7.5। हाँ, 15 का आधा यानी कि कितना हो गया? 7.5। तो हमें दोनों पैरेलल साइड भी पता है और हमें उनके हाइट भी पता है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू हाइट और अंदर सम ऑफ पैरेलल साइड, ऐसे निकालेंगे। ये एक ट्रेपीजियम का हुआ। हमारे पास ऐसे कितने ट्रेपीजियम है? 2। तो पूरे का एरिया निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 7.5 इंटू 45। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। इसमें दूसरे तरीके से निकालेंगे। ये आपका क्या हुआ? एक स्क्वायर, तो इसका एरिया हो जाएगा साइड इंटू साइड यानी 225 मीटर स्क्वायर। और इसका एरिया क्या होगा? ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हुआ या नहीं? इसका एरिया निकाल के और इसका एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो भी दोनों कंडीशन में एरिया सेम है। दोनों कंडीशन में एरिया क्या आएगा? सेम। कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट ही एक्सरसाइज मुझे आज खत्म करनी थी, मैंने इतना टारगेट रखा था, इतना ही पढ़ाऊंगी। उसके बाद आप बैठ के भी क्वेश्चंस करेंगे इन्हीं को, ठीक है। अगला देखो, जिनको मैं ये खाली ऐसे बताया ना पूरा सॉल्व करके, इनको आप अभी करेंगे। ये एक फोटो फ्रेम है। लास्ट क्वेश्चन देखो, ये फोटो फ्रेम है। फोटो फ्रेम इस तरीके का, आपने देखे ही होंगे फोटो फ्रेम, ऐसा फोटो फ्रेम, ठीक है। अब ये कह रहा है डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन 24 एंड 28। इसकी बाहर की जो डायमेंशन है वो ये वाली है 24 और ये वाली है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी है? 24 और 28। और इनर डायमेंशन है ये 16 और ये 20। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा, ये 16 रह गई तो यहाँ से भी कुछ कम हुआ है, यहाँ से भी कुछ बराबर बराबर कम हुआ है। 24 में से 16 अगर कम कर देंगे तो कितना बचा? 8, यानी 4 इधर से कम हुआ है और 4 इधर से। समझ गए? ऐसे ही इस वाले में ये पूरा 28 था, अब 20 ही बचा, तो यानी 4 इधर से कम हुआ है और 4 इधर से। बात समझ गए? ठीक है। 4 और 4 8 होगा ना, तभी 20 मिला के 28 होगा। 28 माइनस 20, 28 माइनस 20। तो ये यानी कि जो किनारे की पट्टी है, ये जो 4 ट्रेपीजियम बन रहे हैं ना, ये वाला ट्रेपीजियम, ये वाला ट्रेपीजियम, ये वाला ट्रेपीजियम, ये वाला, इनकी जो हाइट है वो कितनी है? 4, ठीक है। और ये ट्रेपीजियम और ये ट्रेपीजियम एक जैसा है, ये ट्रेपीजियम और ये ट्रेपीजियम एक जैसा है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब ये क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। फ्रेम में जितने सेक्शन है सबका एरिया निकालना। एक सेक्शन तो ये है, इसका एरिया तो हो गया 620 इंटू 16, हो जाएगा कि 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ गया ये वाला, ये वाले की ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? 28 और ये वाली साइड कितनी है? 20। ये सम ऑफ पैरेलल साइड हो गई। हाइट कितनी है इसकी? 4 और मल्टीप्लाइड बाय 1 कर लेंगे। तो ये पूजा जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 48 पूजा कितना होता है? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका भी हो जाएगा और इसका भी। समझ आ रही है? ऐसे ही इसका और इसका सेम होगा। ये साइड कितनी है? 24, ये साइड कितनी है? 16 और हाइट कितनी है? 4। तो निकाल लेंगे इसका भी ट्रेपीजियम की फॉर्म में, जितना इसका होगा उतना इसका होगा। तो हाँ, आपको सारे सेक्शन का एरिया बताना है, पांचों का। एक सेक्शन ये है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। इन दोनों का एक सा आएगा, इन दोनों का एक सा आएगा और इसका आएगा। समझ में आ गया? कर लेंगे ना? करिए बैठ के। हाँ बोलो अमन। क्या? अरे ये हाइट 4 में हो जाएगी इसकी। यहाँ से 4 कम करा, यहाँ से 4 कम करा, तभी ये 20 बचा 28 में से, ठीक है। चलो अब ये लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है, 9th 10th और 11th, इनको करिए जरा बढ़िया से। ये टफ क्वेश्चन है।